दिल से जो भी मांगोगे मिलेगा, ये गणेश जी का दरबार है। देवों के देव वक्रकुंड महाकाय को अपने हर भक्त से प्यार है। आप सभी को प्राइम टीवी परिवार की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उस देश में रहते हैं जहां त्योहारों का और हमारा बहुत ही गहरा नाता है। यहाँ पर प्रतिदिन ही कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। पहली बात तो ये कि यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का संगम देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपको कोई ना कोई त्योहार देखने को मिलता है। ऐसे ही त्योहारों में से एक है गणेश चतुर्थी, जिसे हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। अब आपके मन में अगर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर गणेश चतुर्थी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या है इसका कारण, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे का कारण क्या है। भगवान गणेश को हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय माना जाता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश को पूजा जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को देश भर में काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन गणेश जी को घरों में विराजमान किया जाता है। गणेश चतुर्थी के त्योहार को पूरे देश में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को सुख और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में गणेश चतुर्थी के पर्व भगवान गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी को एक दंत भी कहा गया है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान गणेश को कहा जाता है एक दंत। पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जा रहा है। इस पर्व को भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश को सुख समृद्धि का दाता माना गया है। गणेश जी बुद्धि के भी दाता हैं। कोई भी शुभ कार्य बिना गणेश जी के पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा और स्तुति की जाती है। गणेश जी को प्रथम देव माना गया है। इसके पीछे एक रोचक कथा भी है, तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती स्नान करने चली गईं और मुख्य दरवाजे पर गणेश जी को बैठा दिया और कहा किसी को प्रवेश ना दें। तभी वहां पर भगवान शिव का आगमन हुआ। उन्होंने प्रवेश करने की कोशिश की तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इस पर भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिव जी ने बाद में गणेश जी को हाथी का सिर लगा दिया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शंकर और माता पार्वती जब अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे तो गणेश जी को उन्होंने द्वार पर बैठा दिया और कहा कि किसी को भी आने ना दें। तभी वहां पर परशुराम जी आ गए और भगवान शंकर से मिलने के लिए कहा, लेकिन गणेश जी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर परशुराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने फरसे से उनका एक दांत तोड़ दिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं का प्रतिनिधि मंडल भगवान शिव के पास अपनी कुछ समस्याओं को लेकर पहुंचा। उस समय भगवान शिव के पास भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय भी वहीं बैठे थे। देवताओं की समस्याओं को सुनने के बाद भगवान शिव ने गणेश और कार्तिकेय से कहा कि आप दोनों में से कौन इन देवताओं की समस्याओं को हल करेगा। इस पर गणेश जी और कार्तिकेय जी ने एक स्वर में हाँ कर दी। जब देवताओं की समस्या को दूर करने की मदद करने के लिए दोनों तैयार हो गए तो शिव जी ने भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार पृथ्वी की परिक्रमा करनी थी। शर्त थी कि जो परिक्रमा करने पहले लौटेगा वही देवताओं की समस्या का हल करेगा। इतना सुनते ही भगवान कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी अपने स्थान पर खड़े होकर विचार करने लगे कि मूषक पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा कैसे हो सकती है। तभी गणेश जी के दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने माता पार्वती और पिता शिव जी की परिक्रमा आरंभ कर दी। 7 परिक्रमा करने के बाद वे अपने स्थान पर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ गए और गणेश जी को अपने स्थान पर देखकर स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी की तरफ देखा और प्रश्न किया कि पृथ्वी की परिक्रमा करने क्यों नहीं गए। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान गणेश ने कहा कि माता पिता भी संसार हैं, फिर चाहे पृथ्वी की परिक्रमा की जाए या अपने माता पिता की, एक ही बात है। इस बात से भगवान शिव और माता पार्वती बेहद प्रसन्न हुए और गणेश जी को देवताओं की समस्या हल करने की आज्ञा दी। तभी से भगवान गणेश जी की प्रथम देव के रूप में स्तुति की जाने लगी। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी शुभ कार्य से पूर्व गणेश जी की पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी।
खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।